व्यूअर्स, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले सेशंस में। जब इकॉनमी से रिलेटेड कोई अपडेट आती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करती है बल्कि ओवरऑल इकोनॉमिक नंबर्स को भी वो चेंज कर देती है। तो इस पे हमने बात की थी कि एक ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस की बात की थी, और ये बात की थी कि क्योंकि 1 जुलाई से फाइनेंशियल ईयर 21 स्टार्ट हो चुका है और उसका पहला क्वार्टर 30 सितंबर 2020 में ख़त्म भी हो चुका है, अब सेकंड क्वार्टर चल रहा है। तो उस फर्स्ट क्वार्टर में जो बड़ी अच्छी बातें हुई, डॉलर स्टेबिलिटी हमने देखी थी। इसके अलावा एक और जो इंतहाई अच्छी खबर थी वो ये थी कि ट्रेड सरप्लस था, डेफिसिट के बजाय सरप्लस था। और मैंने ये भी बताया था कि ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस क्या होता है, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फ़र्क होता है। अगर उसमें हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, तो सरप्लस आ जाता है, जैसे कि हुआ काफ़ी सालों बाद हुआ। तो इसके अलावा अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो, पैसे हमारी पेमेंट ज़्यादा गई हो, पैसे कम आए हो, तो वो डेफिसिट हो जाता है, नुकसान होता है। तो ऐसे ही फिजिकल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल ऐसे है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स। अगर टैक्स कलेक्शन प्रॉफिट्स अदर कलेक्शन स्टेट के ज़्यादा हों, एक्सपेंडिचर्स कम हों, तो ये फिजिकल सरप्लस होता है। और अगर हर चीज़ जैसे मैंने बताया इसका उलट हो, तो फिर फिजिकल डेफिसिट होता है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं, रेवेन्यू कम है, चाहे वो रेवेन्यू टैक्स से हो चाहे प्रॉफिट से हो। इसकी डिटेल्स हैं। तो ट्रेड सरप्लस था, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में फिजिकल डेफिसिट आ गया, और ये सिचुएशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी ख़राब हुई है, डिटेरियोरेट हुई है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी डिटेरियोरेट हुई है। मतलब अगर इस फर्स्ट क्वार्टर 21 का इससे पिछले आखिरी क्वार्टर 20 के जो जून एंड था इसी साल के, उससे कंपैरिजन करें, फिर भी सिचुएशन हैज़ डिटेरियोरेटेड। और पिछले साल से सेम क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20 के साथ कंपैरिजन करें, फिर भी सिचुएशन हैज़ डिटेरियोरेटेड। अब डिटेल देखते हैं कि क्या वजूहात थी, कितनी परसेंटेज में कम हुए, और आगे क्या नज़र आ रही हैं चीज़ें। तो फर्स्ट क्वार्टर 21 में जो फिजिकल डेफिसिट है, इट्स स्टूड एट 1.1% ऑफ जीडीपी। और अगर एग्जैक्ट अमाउंट में बात करें तो ₹484 बिलियन का डेफिसिट है, नुकसान हुआ है, वर्सेस 0.7% ऑफ जीडीपी, यानी 286 अरब रुपये था फर्स्ट क्वार्टर 20 में, पिछले साल सेम क्वार्टर में। और प्राइमरी सरप्लस आया है, लेकिन अगर बात करें कि प्राइमरी लेवल पे बात करें, वो सरप्लस आया 258 बिलियन का, या 0.6% ऑफ जीडीपी की बात करें, तो पिछले साल भी सेम ही था। आल्दो ₹286 था, अभी ₹258 है, लेकिन सेम परसेंटेज में था, क्योंकि पिछले साल आवर इकॉनमी वाजंट दैट मच हिट बाय कोविड आया ही नहीं था। तो इस साल बहुत ज़्यादा हिट हुई है, तो लेकिन परसेंटेज में 0.6 बनता है। जीडीपी तब ज़्यादा था, उसका 0.6286 बिलियन बनता था, अभी के जीडीपी का 0.6258 बिलियन बनता है फर्स्ट क्वार्टर का। और ये भी इस वजह से है बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टेकन सम पेस, बिकॉज वी हैव कम आउट ऑफ कोविड इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21। अब फिर सेकंड वेव अब बातें हो रही हैं, फर्स्ट क्वार्टर में तो नहीं थी। पॉजिटिव साइन है, और होपफुली इट विल पैलिकेट आईएमएफ, और उनके साथ हमारी निगोशिएशंस चल रही हैं, जो हमारा $6 बिलियन का प्लान था उसकी बाकी अमाउंट लेने के लिए। तो इस वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी पॉजिटिविटी की तरफ आई है। और टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट का एक सबसे बड़ा और पहला कंपोनेंट तो रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर सेकंड पे है। तो रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू 1% डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे, और इसकी भी ये वजह है कि 13% डिक्लाइन आया है, ये भी ईयर ऑन ईयर बेस पे नॉन टैक्स कलेक्शन में। जो एक टैक्स कलेक्शन से पैसे आते हैं, एक प्रॉफिट या नॉन टैक्स कलेक्शन जिसे हम कहते हैं, रेवेन्यू जो होता है उधर से, तो उसमें 13% ईयर ऑन ईयर बेस पे डाउन हुए हैं। और आल्दो जो टैक्स रेवेन्यू है ये 5% ऊपर गया ईयर ऑन ईयर बेस पे, लेकिन जो नॉन टैक्स रेवेन्यू था वो नीचे चला गया 13% ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो टोटल एक्सपेंडिचर्स में 11% की इम्प्रूवमेंट आई है, बढ़े हैं, शोड एन की इंक्रीज ऑफ 11%। और इसके अलावा जो करंट एक्सपेंडिचर है ये 15% ऊपर गया, और जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है ये भी 46% का आया है इसमें। और जो डिक्लाइन इन नॉन टैक्स रेवेन्यू है जिसकी हम बात कर रहे थे कि 13% डाउन हुआ, और इसमें एक बड़ी वजह थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो ईयर ऑन ईयर बेस पे फर्स्ट क्वार्टर के, हम ये सारा डाटा फर्स्ट क्वार्टर से रिलेटेड देख रहे हैं, जो नंबर्स थे उनमें 43% प्रॉफिट्स डाउन हुए हैं। और ये स्टेट बैंक मार्कअप इनकम होती है, इसके अलावा कुछ एसेट्स अगर सेल करें, इंटर बैंक्स इनकम होती है, वो 43% डाउन हुई है।
और जो पीटीए से इनकम थी वो 89% डाउन हुई है। लेकिन ये सारी चीज़ें सम हो ऑफसेट हो गई हैं, इनका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो गया। जो पेट्रोलियम लेवी इंक्रीज़ हुई है 110% के हिसाब से। और इसके अलावा जो एफ एक अच्छी चीज़ ये भी है, और ये भी आई होप हेल्प करेगी आईएमएफ के साथ डीलिंग्स में। जो एफपीआर की कलेक्शन है दे वेंट अप बाय 5% और ईयर ऑन ईयर बेस पे। और डायरेक्ट टैक्सेस 2% अप हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस 6% अप हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो सेल टैक्स है ये 8% अप हुआ है। तो ये सारा मैं आपको ब्रेकअप दे रहा हूँ। लेकिन इस सारे जो हम डेफिसिट वगैरह देख रहे हैं, इसमें जो मेन कल्प्रिट है वो डेट सर्विसिंग है। जो हम डेट सर्विसिंग का मतलब होता है जो हमने लोन्स लिए हुए हैं उन पे जो मार्कअप या इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये डेट सर्विसिंग वाज मेन कल्प्रिट इन Q1। और 30% हायर बाउरिंग्स हैं। एक्सटर्नल डेट नहीं लिया, लेकिन इंटरनल डेट्स में 30% इंक्रीज बाउरिंग है। बहुत ज़्यादा लोन लिए हैं बैंक से और बाकी चीज़ों से। और ये गवर्नमेंट का डोमेस्टिक डेट जैसे मैंने बताया लोकल लेवल पे ये भी अप हुआ है 9% ईयर ऑन ईयर बेस पे। एक अच्छी चीज़ ये हुई है, अच्छी चीज़ कहना चाहिए या नहीं ये आप लोग डिसाइड करें। लेकिन ये इस चीज़ को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है लोगों की वजह से। लोग अपने अल्टीरियर और क्लैंडस्टाइन मोटिव्स की वजह से डिफेंस स्पेंडिंग पे हर वक्त बात करते हैं। लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज़ फर्स्ट क्वार्टर में ये 7% डाउन हुई है, खुद ही उन्होंने डाउन किया। और जो बाकी स्पेंडिंग है वो 10% अप हुई है फर्स्ट क्वार्टर में, लेकिन डिफेंस स्पेंडिंग 7% डाउन हुई है। और गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है ये 46% ईयर ऑन ईयर बेस पे फर्स्ट क्वार्टर में ये भी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। और फेडरल की जो है ये 1% डाउन हो गई है। और इसका ब्रेकअप देख रहे हैं ना, फेडरल की डाउन हुई है ओवरऑल 46% बढ़ी है, फेडरल की डाउन हुई है, प्रोवेंशियल की 27% अप हुई है। और ये जो डेफिसिट था, क्योंकि देखें डेफिसिट तो आ गया, तो अब इसको ब्रिज कैसे करना है, इसको फुलफिल कैसे करना है, इसकी कमी तो पूरी करनी है। एक्सपेंडिचर्स तो हो रहे हैं, तो रेवेन्यू कम है तो ज़ाहिर है लोन लेंगे। तो ये लोन डोमेस्टिक डेट से ही लिया गया था और इसमें 170% इंक्रीज़ आया। तो ये अब तक के कुछ इकोनॉमिक नंबर्स थे जो अभी आए हैं। जैसे जैसे और डेटा आएगा तो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। और इसके अलावा ये कुछ बेहतरी भी है अगर एक्सपेंडिचर्स की बात करें। मेनली जो इसमें नज़र आया, एक डेट सर्विसिंग नज़र आई, एक चीज़ डेट्स बहुत ज़्यादा लिए, दूसरी चीज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू डाउन हुआ स्टेट बैंक की तरफ से। तो इन चीज़ों की वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट आया। और इसकी सिचुएशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे बोथ लेवल्स पे ये इसकी सिचुएशन ख़राब हुई है। तो ये आज का सेशन था। आई होप कि ये नंबर्स आपको एक बेटर और अच्छा डिसीजन लेने में मददगार साबित हों। थैंक यू।